हेलो एवरीवन। और इस जो वीडियो जो लेके आया हूँ इसमें जो अभी रिसेंट में एक जो एक पेपर की क्लिप थी कि अपकमिंग वैकेंसीज, तो जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ या दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दी जाएंगी। और सेम पेपर में जो पीजीटी की थी वो नोटिफाई हो चुकी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वैकेंसी आ ही रही हैं। तो देखो, मैं अपने बारे में दोबारा बता रहा हूँ। आई हैव क्लियर 2 प्रीलिम्स बैक टू बैक। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हाउ यू गाइज कैन प्रिपेयर फॉर दैट योर प्रीलिम्स मे बी क्लियर्ड। अब प्रीलिम्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि uh, अगर वैकेंसीज कम है तो 1/10 रेशोज़ की कॉल आती है मेंस के लिए। तो ये अगर यूपीएससी में अगर अप्रोक्स 10,000 लोग क्लियर करते हैं प्रीलिम्स, तो इसमें तो रेशो 1,000 के करीब आती है फॉर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। सो इसमें बहुत इश्यूज हैं कि इसमें थोड़ा सा और इसमें कंपटीशन में मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बट वो ज़्यादा कुछ फ़र्क होता है नहीं कि जो है इंटेलिजेंट वाइज मोस्टली जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं इसमें भी वही बैठते हैं, मेंस में भी मोस्टली वही लोग पेपर दे रहे थे। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें हेल्प मिलती है तो दैट विल बी वेरी वेरी मच गुड, कि अगर आप इससे कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि लास्ट 2 इयर्स के जो प्रीलिम्स के पेपर थे उसमें इन्होंने बहुत वेरी कराया, यानी कि जो 2019 का एग्ज़ाम था प्रीलिम्स का, उसके कंपैरिजन में जीएस के पेपर में और सी सेट के पेपर में इस साल जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो दिन रात का अंतर था। लेवल इन्होंने 19-21 नहीं करा था, इन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल वेरी करा था दोनों पेपर के अंदर। तो बहुत सारे लोगों का सी सेट में भी रह गया था अब की बार, और बहुत सारे लोग जीएस में नहीं कर पाए थे। तो कहीं ना कहीं एक राइट स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है कि हाउ यू पीपल कैन, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पोर्शंस थे जो लोग थोड़ा सा कम करके आ गए थे, तो उनका वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए उन चैप्टर्स के अंदर या सब्जेक्ट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं इतने कंपटीशन में आपको ये तो एक तो आपकी ये तो कंफर्म है कि आपको फुल जो सारा सब्जेक्ट सिलेबस है वो आपको कंप्लीटली थोरोली यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद इट। आप यू कैन नॉट चेरी पिकिंग कि ये मैं छोड़ दूंगा और इसको मैं अच्छी तरह करता हूँ, तो दिस इज़ नॉट ए राइट स्ट्रेटजी फॉर मी एटलीस्ट। तो आप जो बेसिक, मैं उसकी स्ट्रेटजी पे भी आऊँगा कि वट आई हैव डिड डिफरेंट इन लास्ट 2 प्रीलिम्स एंड ऑल्सो दिस ईयर प्रीलिम्स में मैंने डिफरेंट क्या करा था उस पर एक बार डिस्कशन करके मैं आपको जो आप कैसे 2 महीने में प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो उसके एक मैं बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग बताने की कोशिश करूँगा। देखो, ये थोड़ा सा मैंने वो क्लिप रखी हैं। तो इसमें वैकेंसीज थी जो लास्ट एक 2 महीने पहले जो नोटिस इशू हुआ था चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से कि अप्रोक्स 80 के करीब वैकेंसीज थी, बट 80 के करीब वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज ज़्यादा हैं। मेरे हिसाब से वैकेंसीज विल बी अराउंड 2,250। और इसमें अगर आप अप्रोक्स 250 में इसमें क्या होगा, इसमें नायब तहसीलदार की जो वैकेंसीज हैं अब इस साल करीब ना करीब 150 के करीब वैकेंसीज नायब तहसीलदार की इसके अंदर ऐड होंगी, तो अप्रोक्स 250 के करीब वैकेंसीज आ रही हैं। और इसमें आप ये लगा के चलो फिर भी स्टिल 200 के करीब भी वैकेंसीज अच्छी रहेंगी इसमें हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो वो उस पे नहीं जाते। देखो, ये मैंने दो थोड़ा सा वो बना जो स्लाइड्स बनाई हैं, मैं उसमें आपको एक थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। देखो, ये लास्ट पेपर का एनालिसिस था, मैं सबसे पहले उस पर आता हूँ कि लास्ट पेपर में ये एनालिसिस मैंने करा था। सी सेट लेवल था यूपीएससी सी सेट के बराबर था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रॉस नहीं कर पाए थे सी सेट के, जिनका जीएस में 65 तक स्कोर था नहीं कर पाए थे। तो सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। लाइटली जो सी सेट लेते हैं यूपीएससी में बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे हुए हैं कि जो लोग सी सेट अगर लाइटली लेते हैं तो वो प्री क्लियर नहीं कर पाते। तो सी सेट के लिए आपको मैं अलग से इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, सी सेट के लिए जिनका थोड़ा सा सी सेट के रिगार्डिंग बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए। इफ़ यू वांट टू, अगर आप बोलते हो तो मैं बना दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है मेरे को। देखो, पेपर लेवल वाज लेंथी एंड कन्फ्यूजिंग, ये लास्ट पेपर था। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स एंड सीली अटैम्प्ट्स वर देयर। तो लास्ट करंट रेडी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे,
ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने लास्ट पेपर का एनालिसिस करा है। तो पेपर ओन ए पार्ट मॉडरेट पेपर था कह सकते हैं, और इसमें आपका थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। अब जो बेसिक स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ फॉर अपकमिंग जो एग्ज़ाम होएगा उसमें, देखो सबसे फॉरमोस्ट इज करंट अफेयर हैज़ बिकम सुप्रीम। अब करंट अफेयर सुप्रीम का मतलब क्या है कि ये फिलोसफी की लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर विल डू इज़ नॉट गोना वर्क। ये इसमें आप क्लियर नहीं कर पाओगे लास्ट 6 मंथ्स की अगर स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो तो। यू हैव टू बी thoroughly prepared for current affair, because if they can ask you about 2000 स्कीम ऑफ जो क्वेश्चन था इस ईयर जो प्रीलिम्स था उसमें, कि जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक था तो वो कब लॉन्च हुआ था, इफ़ दे कैन आस्क यू अबाउट इट इन फ्रॉम 2006, एंड जो ये भारतमाला परियोजना थी इसके ऊपर क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से फॉरगेट अबाउट द फैक्ट्स जो कि फैक्चुअल करंट अफेयर होते हैं। अब इन्होंने अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और डीप नॉलेज बेस्ड करंट अफेयर, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो इट डजेंट मैटर कि 1 साल पुरानी है 2 साल पुरानी है, आपको करनी है। तो यू हैव टू बी वेरी मच एक्सपेंसिव इन योर स्टडीज़। एक्सपेंशन इज़ द नीड। आप एक्सपेंड करो अपनी जो करंट अफेयर की रीच है, यानी कि यू रीड जस्ट नोट डोंट डो नोट। एंड व्हाट आई हैव डिड इज़, देखो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं इतना न्यूज़पेपर में नहीं जाता, मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर इज़ ए हाफ एन आवर थिंग। इफ़ यू जस्ट गो टू फ्रंट पेज, यू गो टू एडिटोरियल्स, इफ़ यू गो टू इकोनॉमी एंड वर्ल्ड, देन इट इज़ मच मोर सफिशिएंट, बिकॉज जो फ्रंट पेज पे होता है वो मोस्टली आ जाता है। तो लास्ट जो कोई मंथली एग्ज़ाम, कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठा लो आप, उससे दैट विल डू। मेरे हिसाब से इनसाइट्स, आप विजन करना चाहते हो तो विजन कर सकते हो, इट्स नॉट ए बिग डील। बहुत सेम है, एक कोई भी आप फॉलो करो। एंड सेकंड थिंग इज़ डूइंग मॉक्स। अब जिसने मॉक्स पेपर लगाए हैं, जिसने मॉक्स के गो थ्रू हुआ है, उसके लिए इस साल का जो प्रीलिम्स था, जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स था, वो आसान हो गया था। आसान इन कंपैरिजन की पेपर लेंथी था, तो यू हैव टू रीड डिफरेंट स्टेटमेंट्स। तो जो लोग मॉक्स लगाते हैं तो उनका एक तरह से फ्लो बन जाता है। तो मॉक्स लगाओ। आ, अभी अभी मॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं, पेपर से 1 महीने पहले आप स्टार्ट कर दो। किसी भी विजन के उठा लो, यूपीएससी के उठा, इनसाइट्स के उठा लो। थर्ड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटीज़ 9-10 की साइंस की एनसीईआरटीज़ और जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एनसीईआरटीज़ आर मस्ट। साइंस तो अब 9-10 की डेफिनेटली आप लोगों को मिस नहीं करनी है किसी भी तरीके से, बिकॉज द थिंग इज़ कि इस साल 3-4 क्वेश्चंस थे जो डीप थे, नॉलेज बेस्ड थे। अगर आप साइंस पोर्शन बैकग्राउंड से थे तो आपको बहुत आसान लग रहे थे वो, ठीक है। तो आप इसको मिस नहीं करना। और बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आप पढ़ते हो, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई है, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम हो गई है, एंड ज्योग्राफी के लिए वही एनसीईआरटी की 11th की बुक है, दैट विल सफाइस। एंड जो देखो एक चीज़ और भी थी कि ज्योग्राफी में अगर आप एक 11th की बुक पढ़ते हो तो इसके अलावा अगर आप माजिद हुसैन करते हो, दैट विल सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। माजिद हुसैन आपको मस्टली पढ़नी है, उसकी समरी पढ़ सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उससे अब की बार डीप अंडरस्टैंडिंग का ज्योग्राफी से आया था। तो ऐसे नहीं छोड़ सकते इंडियन ज्योग्राफी को। माजिद हुसैन में भी अगर ओशंस का पार्ट है तो कुछ पोर्शंस वहाँ से आप ग्रेब करके, आपको टाइम है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी के अब की बार ज़्यादा क्वेश्चंस थे नहीं, थे तो डायरेक्टली से थे, बट स्टिल आप कर सकते हो, श्री राम से कर सकते हो। और हरियाणा पे फोकस, अब की बार हरियाणा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो हरियाणा का करंट अफेयर, हरियाणा की जीके, उसको भी आपने प्रिपेयर करना ही करना है, आप छोड़ के जा नहीं सकते इस पे भी, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया है। बाकी अगर आपको अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि डोंट वेट की नोटिफिकेशन कब आएगी, थोड़ा सा फास्ट हो गया हरियाणा भी। तो अगर ये नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर विल बी अराउंड फैब और मार्च, जो इनकी थोड़ी सी रहती है। अब फैब तो स्लॉट हो गया, मार्च में पेपर हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम है नहीं फॉर ए सीरियस कैंडिडेट, ज़्यादा टाइम है नहीं।
और चूज़ योर ऑप्शनल वाइजली। अब दोबारा बता रहा हूँ, आपकी बार ऑप्शंस के जो मेंस में एग्जाम हुए थे, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ बताता हूँ ऑप्शनल का एनालिसिस के क्या किस किस ऑप्शनल ने क्या क्या करा है आपकी बार और क्या क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं उस पर। मैं अगर आपको चाहिए तो आस्क इन कमेंट्स। मैं पॉसिबली जैसे मैथ्स ऑप्शनल और जैसे केमिस्ट्री, इस पे बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ है आपकी बार ऑप्शंस के पेपर में, तो थोड़ा सा चूज़ वाइजली मैं उस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। एंड यही वीडियो थी। अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल रिप्लाई एंड आस्क, कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।